नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा में आयोजित हुए नशा मुक्ति भारत अभियान की, फिरोजाबाद में निजी अस्पतालों के मनमाने रवैये की और साथ ही टीकमगढ़ में उत्साहपूर्वक मनाए गए दशहरा पर्व की। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगरा से, जहां सिमकिंस स्कूल में स्कूल के शिक्षार्थियों के साथ नशा मुक्त भारत अभियान, साइबर क्राइम, एंटी करप्शन की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, एडीसीपी क्राइम आगरा तथा विशेष अतिथि आनंद कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट आगरा, विशुनदेव डिप्टी एसपी एंटी करप्शन, इरफान नासिर खान डिप्टी एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, विमल कुमार मद निषेध विभाग आगरा उपस्थित रहे। बता दें कि मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव कुमार सिंह द्वारा बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया गया, वहीं भविष्य में कभी भी नशा न करने की शपथ दिलाई गई। आनंद कुमार सिंह द्वारा उपस्थित सभी जनसमूह के लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम को एक मिशन मोड के अंतर्गत काम करने के हेतु प्रेरित किया गया। वहीं मद्य निषेध विभाग के द्वारा पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी वितरण हुए। डिप्टी एसपी इरफान नासिर खान द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार जनपद में ड्रग्स माफियाओं को चिन्हित कर उन्हें जड़ से खत्म करना तथा नशा मुक्त भारत बनाना इस अभियान का लक्ष्य है। साथ ही विमल साहू ने अवगत कराते हुए नशे की मांग कम करने के लिए जोन और जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित करके अन्य विभागों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। संचालन सविता कुमारी द्वारा किया गया। निर्देशक विजय कुमार, मैनेजर रीता साहा, प्रधानाचार्य नीता गर्ग ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी कहें या फिर जिला प्रशासन की उदासीनता के जिले के शिकोहाबाद में कुकुरमुत्तों की तरह उगते निजी अस्पताल और उनके मानक विहीन स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों की कब्रगाह बनती जा रही हैं। उक्त अस्पताल में कार्यरत अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी व डॉक्टर के नाम पर कार्य करते झोला छाप डॉक्टर एक तरह से मरीजों को मौत बांट रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि उक्त हॉस्पिटलों के खिलाफ तमाम शिकायतें मिलने के बावजूद अस्पताल संचालकों के खिलाफ जिम्मेदार विभागों की तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती और उसका नतीजा ये है कि मानक विहीन चलते इन अस्पतालों में उक्त झोला छाप स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों पर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और अप्रशिक्षित डॉक्टर मरीजों के बीमार शरीर से तब तक खेलते हैं जब तक वो बेजान नहीं हो जाते और जब बाजी उनके हाथ से निकल जाती है तो इसके बाद उक्त अस्पताल के लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं। ताज़ा मामला फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के एटा चौराहे के समीप का है, जहां गंगा नगर स्थित सर्विस रोड पर मंगलम हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें बीते दिन मंगलवार की सुबह 8 बजे के करीब सीमा पत्नी बंटी शर्मा निवासी कटराम मीरा को डिलीवरी के लिए एक नर्स ने भर्ती किया था। परिजनों ने बताया कि शाम को 4 बजे डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। बुधवार सुबह अस्पताल पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस दौरान अस्पताल स्टाफ फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल संचालक और परिजनों को थाने ले गई। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि यदि परिजन तहरीर देते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में परिजन महिला का क्या कुछ कहना है। बच्चे भर्ती करना, बच्चा की डिलीवरी करी में दबाओ समझदार डॉक्टर था यहाँ पे? कोई नहीं था समझदार डॉक्टर। क्या हुआ फिर बच्चे को? नर्सरी छोटी बच्चा ने मरा हुआ पैदा करो और कहीं तुम्हारा बच्चा में सांस ना मान ले जाओ हॉस्पिटल, दूसरे में हमेशा हॉस्पिटल ले गए तो बच्चा ने सांस में करेगा। ये कौन सा हॉस्पिटल है? मंगलम हॉस्पिटल है, इसमें कोई नाम नहीं है, ऐसे ही भर्ती है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हरदोई की उपस्थिति में देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई से प्रारंभ होकर रजखान प्रेक्षागृह पर समाप्त हुई। इस अवसर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक ने बताया कि 28 अक्टूबर को रामपुर प्रखंड के बेलाओं एवं सबार में जनसंवाद कार्यक्रम सुनिश्चित है, जिसमें जिलाधिकारी कैमूर के द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं मुखिया प्रतिनिधि बेलाओं अनिल बैठा एवं ग्राम पंचायत सेवक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि हम लोग कार्यक्रम की अग्रिम तैयारी में दिन रात एक कर चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायत सबार मुखिया प्रतिनिधि विनय कुमार दुबे एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक रविंद्र गुप्ता अपने पंचायत में साफ सफाई व विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं।
विधि व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। अनिल बैठा, बेलाव पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। अच्छा, ये सब बड़ा जोर शोर से इधर काम चल रहा है। कल रात में भी मैं इधर से गुजरा तो देखा कि यहाँ लेबर खट रहे थे, क्या बात है? यहाँ 28 तारीख का जिला पदाधिकारी का पहला प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, जनसंवाद है। हाँ। अच्छा, कितने बजे से यहाँ है? 11 बजे से। 11 बजे से यहाँ है। और इसके बाद फिर कहाँ है आपके प्रखंड में और कहीं है? और सवार है, सवार में भी है। तो ये कब से काम लगाए हुए हैं यहाँ? यहाँ 2-4 दिन में काम चल रहा है। सादे से एकदम निरंतर? हाँ, निरंतर। चलिए, अच्छी बात है। सर, आपका परिचय? राजेंद्र प्रसाद, मैं बेलाव पंचायत का पंचायत सचिव हूँ। जी जी। यहाँ डीएम साहब का जनसंवाद के लिए 28 तारीख को प्रोग्राम है। जी जी। इसीलिए यह कार्यक्रम जो है साफ सफाई का काम हो रहा है। और जगह फील्ड में न रह करके यहाँ ही क्यों रखा गया है? नहीं, इस प्रखंड में 2 जगह रखा गया है। जी जी। बेलाव में 11 से 1 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक जो है सो सवार में रखा गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां दशहरा पर्व के चलते मंगलवार को नजरबाग प्रांगण में रामलीला के राम लक्ष्मण हनुमान सहित अन्य कलाकारों ने प्रशासनिक अमले के साथ रावण दहन की रस्म को पूरा करने के बाद बाण चलाते ही रावण वध कर देते हैं। रावण वध के बाद देवी प्रतिमाओं की झांकियां निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। श्रद्धालु देवी प्रतिमाओं की झांकियां लेकर शहर की सड़कों पर निकले। इन झांकियों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। झांकियां नगर भ्रमण के बाद महेंद्र सागर तालाब स्थित विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से विसर्जन कुंड के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छोटी प्रतिमाओं को नाव की मदद से कुंड में विसर्जित किया गया, जबकि बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर पालिका की ओर से क्रेन की व्यवस्था की गई है। भक्तों ने विसर्जन कुंड पर देवी प्रतिमाओं की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इसके बाद नम आंखों से माता को विदाई दी गई। विसर्जन कुंड पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान पूरी तरीके से तैनात रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आने वाले महीने की 1 तारीख को किसानों की धान खरीदी होनी है। धान खरीदी केंद्रों में उसी को देखते हुए बड़े ही जोर शोर से प्रबंधकों द्वारा फाड़ की साफ सफाई की जा रही है। भूसे से भरी गोलियों को फाड़ ट्रैक बनाने का काम, साथ में ठेकेदारों का भी बड़ी ही साफ सफाई में योगदान दे रहे हैं, जैसे कि सनौद, फागनुत कवर। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के सभी सोसाइटियों में साफ सफाई का कार्य निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शिकारपुर नगर पालिका परिषद में हुआ विशेष कार्यक्रम। बता दें कि अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह की प्रेरणा से पालिका परिषद में हुआ अभिनव प्रयोग, जहां शहर की स्वावलंबी महिलाओं का आह्वान कर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन समुदाय तक महिला स्वावलंबन की गूंज था। महिला उद्यमियों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई उत्पादों की स्टॉल लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कपड़े के बैग, कागज के लिफाफे, ऊनी वस्त्र, कढ़ाई, मिट्टी के दैनिक उपयोग में आने वाले सामान, मेहंदी, सिलाई, पोशाक, सिलाई, टेडीबियर, ब्यूटिशियन कार्य को दिखाया गया। सांसद डॉक्टर भोला सिंह, चेयरमैन राजबाला सैनी एवं अधिशासी अधिकारी नीतू देवी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया तथा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने प्रशस्ति प्रमाण स्मृति चिन्ह वितरित किए। दशहरा पर्व पर पूर्वांचल में पान के साथ जलपान परंपरा प्रचलित है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यहाँ भी क्रियान्वित की गई। इससे पूर्व स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वेस्ट टू वंडर कार्यक्रम आयोजित कर अनुपयोगी वस्तुओं से सार्थक वस्तुएं बनवाई गई। स्वच्छ भारत मिशन में स्कूलों में जाकर बच्चों को स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। आइए जानते हैं शिकारपुर ईओ नीतू सिंह ने इस विषय में आगे क्या कुछ बताया। मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था, उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी और क्या महिलाओं को समझाया गया है, वो बताएं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दिन है और इसी परिप्रेक्ष्य में मिशन शक्ति का जो फेज़ 4 है उसके तहत हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हमने प्रयास ये किया कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटा ही अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं और अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर होकर के चला रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो ऐसे ही हमने कई स्टॉल भी लगवाए
स्टॉल लगाया। 19 महिलाओं ने आकर के यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए और छोटे छोटे उन्होंने उसमें प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए और उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और उन्हें अच्छा लगा कि हम इतनी यहाँ पर आकर के उन्होंने स्टॉल लगाया, लोग इससे जागरूक हुए और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं लोग परचेज भी करेंगे। और पुलिस प्रशासन का भी एक स्टॉल था उसमें, तो सिक्योरिटी के नंबर जो थे टोल फ्री नंबर, उनके संदर्भ में भी उन्होंने उनको जागरूक किया और काफ़ी लोग इसे सहयोग मतलब लिया लोगों ने। और इसके साथ ही हमने छात्राओं को भी बुलाया था और उनको भी हमने किया कि वो भी स्वच्छता के प्रति अपने दायित्वों को समझें। हमने महिला सफाई कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें सम्मानित किया ट्रॉफी इत्यादि दे करके। इसके साथ ही हमने स्वच्छ त्यौहार मनाने के लिए प्लास्टिक मुक्त दशहरा मनाने का भी आयोजन किया। उसमें हमने रावण के रूप में दिखाया कि भाई प्लास्टिक बिल्कुल उसी तरीके से हमारे समाज के लिए हानिकारक है और जितना हम लोग प्रयास ये करें कि आदत में ये चीज़ लाएं कि हम लोग कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, ये हमारा आयोजन का उद्देश्य रहा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां बढ़ते शहरीकरण पर बोले केंद्र सरकार के मंत्री संजीव बालियान। घटती खेती, बढ़ता शहरीकरण मेरे लिए भी चिंता की बात है, लेकिन सरकार ने मुझे पशुधन के बारे में सोचने की जिम्मेदारी दी है। वहीं पूर्व विधायक संगीत सोम के बयान, हरित प्रदेश बनेगा तो पाकिस्तान होगा। पश्चिम क्षेत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री, लोकतंत्र में सबके अपने विचार होते हैं, जो उन्होंने बोला वो उनकी मर्जी। आइए जानते हैं इस विषय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने आगे क्या कुछ कहा। क्या पूरे देश में हालत है मत्स्य पालन की और आपके दूध उत्पादन की, क्या पूरे देश में स्थिति है इसमें? आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो मिल्क में है वो 6% से ऊपर है, फिशरी सेक्टर की करीब 8% है, पोल्ट्री सेक्टर की 7% है। देश में किसी भी मंत्रालय की ग्रोथ रेट वो नहीं है जो पशुपालन, डेयरी और फिशरी। और ये अब जो नई नई स्कीम्स आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स है हमारे मंत्रालय की, उसके द्वारा युवाओं को, पढ़े लिखे युवा को इनके माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, इस पर काफ़ी बड़े स्तर पर केंद्र सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 55 जिलों में हमने नई मिल्क कोऑपरेटिव का गठन किया केंद्र सरकार के द्वारा। NDDB हमारी एक संस्था है उसके द्वारा, जिसमें हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव आपके 7 डिस्ट्रिक्टों को बुलंदशहर को जोड़ते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उत्तर प्रदेश में दूध के क्षेत्र में कोलैप्स हो चुका था पराग के होने की वजह से, उसको दोबारा जिंदा करने का प्रयास अब किया जा रहा है। और जब से अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में आए हैं तो ये आप कह सकते हैं कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक ये देखने में आया है सर कि दुग्ध उत्पादन तो कम हो रहा है और बढ़ रहा है, और लेकिन पशुपालन कम हो रहा है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन साथ के साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। ये दूध कहाँ से आ रहा है? मैं मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। पहले अगर आप देखेंगे तो मान लिया एक गाय कितना दूध देती थी और आज कितना है। अब अच्छे एनिमल रखने लगे लोग, जिस तरह से पहले था। पहले रखने का मतलब था गाय या भैंस कि भाई मेरे पास 5 गाय हैं, 5 भैंस हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब इस बात पर रखी जाएंगे कि गाय 15 लीटर दूध दे रही है, 14 लीटर दे रही है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ज़माना है, एक ब्यात में हम दूध काफ़ी बढ़ जाता है। तो अच्छे एनिमल रखने लगे लोग, चूँकि अब फीड कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो दूध की जो 220 मिलियन पे हम पहुंच चुके हैं पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि गांव के स्तर पर रखना कम किया लोगों ने। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ बुलंदशहर में दे पाएंगे क्या? दूध प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर दे पाएंगे? देखिए, आपके बिल्कुल पड़ोस में हापुड़ में गाय का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर की अभी मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा। सर, आप किसानों की हित में कोई प्रोग्राम करें, क्या प्रोग्राम है, किससे किसानों को कितना फायदा मिल सकता है? ये हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए। तो अब इसमें जो दूध की गुणवत्ता है इससे एकदम परफेक्टली पता लग जाता है दूध के अंदर कितना घी निकलेगा और कितना अपना वो इसमें पाउडर बनेगा, तो एनालिसिस एकदम परफेक्ट होता है। और ये हमने पहले जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, पहले यूरोप से इम्पोर्ट होता था, अब ये हम यहाँ पे अपने यहाँ बना रहे हैं 2012 के आसपास से, और हमारा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, और इससे किसानों को फायदा हो रहा है इससे। मतलब इससे डेयरी वालों की नुकसान ही नहीं, इससे कुछ डेयरी वालों को नुकसान तो नहीं, लेकिन डेयरी वालों को जो पहले कुछ गड़बड़ हो जाती थी वो गड़बड़ ही नहीं हो पाएगी। किसानों के फीस और किसानों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा इससे, ये और फायदा। मतलब डेयरी वाले चाह के भी गड़बड़ नहीं कर सकते इसमें। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट।
कन्नौज में आज पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया। जिले की सदर तहसील में पुलिस का ये तलाशी अभियान चला। सदर सीओ प्रियंका वाजपेयी की अगुवाई में पुलिस फोर्स ने संदिग्ध दिखने वालों से पूछताछ कर तलाशी ली। सीओ ने बताया कि दिवाली तक अभियान लगातार जारी रहेगा। दशहरा व शारदीय नवरात्रि शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद पुलिस आगामी दिवाली को लेकर तैयारियों में जुट गई है। पुलिस ने आज से संदिग्धों की तलाशी शुरू कर दी है। वहीं सीओ प्रियंका वाजपेयी की अगुवाई में इस अभियान की शुरुआत सदर तहसील से की गई। पुलिस ने तहसील में आने वालों को रोककर उनसे पूछताछ की और संदिग्ध दिखने वालों की तलाशी भी ली गई। पुलिस ने कई बाइक सवारों को रोककर उनसे भी तहसील आने का कारण पूछा। सीओ ने बताया कि दिवाली तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आइए जानते हैं सीओ सदर कन्नौज प्रियंका वाजपेयी ने आगे क्या कुछ बताया। चेकिंग अभियान चालू किया है, जिससे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमको दिख रहे हैं या फिर जो अवैध पार्किंग वाले हैं उन सब पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये तहसील यहीं पर सदर में ही नहीं बल्कि कचहरी में, बस स्टॉप पे और ऐसे जो भी भीड़ भाड़ वाले हमारे रास्ते हैं या फिर जो भी ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें सभी में सघन चेकिंग अभियान चला करके संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक चलेगा अभियान? ये लगातार चलेगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की उतराव पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है जब पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर न्यायालय के लिए चालान कर दिया। 24 अक्टूबर को 3 बाइक सवारों ने लिलवाड़ नलकूप के पास विसर्जन में शामिल होने जा रहे युवक अवधेश कुमार यादव पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं घायल युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस तीनों की तलाश में जुटी हुई थी। थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी की सक्रियता से लगातार पुलिस टीम तीनों अभियुक्त की तलाशी कर रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी देर न करते हुए पुलिस टीम के साथ CSC सैदाबाद पहुंच गए तथा बड़ी ही चालाकी के साथ अभियुक्त लवकुश यादव उर्फ लल्ला पुत्र मौजीलाल यादव निवासी दुदेहरी थाना उतराव, सचिन कुमार यादव उर्फ विवेक उर्फ ननका पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी बल्दिया थाना उतराव व शेरा बाबू उर्फ गुड्डू पुत्र राम अवध यादव निवासी भदवा थाना उतराव को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक कारतूस लिलवार तालाब के किनारे झाड़ियों में बने गड्ढे से बरामद किया गया। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के लिए चालान कर दिया। थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त लवकुश यादव उर्फ लल्ला, जिसके विरुद्ध उतराव थाना समेत हंडिया में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई क्षेत्र में की जा रही है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। गिरफ्तारी टीम में मुख्य रूप से उपनिरीक्षक हरिशंकर शर्मा, महेश चंद्र निषाद, रितेश चंद्र उपाध्याय, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, सिपाही धनजी यादव, राहुल यादव, अखिलेश, राजीव, संजय मौर्य, अमरीश यादव ने बड़ी सक्रियता से अभियुक्त को पकड़कर जेल की हवा खिला दी। सर, उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रास्ते पर जाते हुए एक युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कल दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर लगभग 12 बजे उतराव थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अवधेश यादव है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया और मजरूब को उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। देर रात जो मजरूब हैं उनके पिता श्री अमृतलाल यादव द्वारा तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 3 नामजद अभियुक्तों के बारे में बताया गया। एक टीम का गठन करके इनकी गिरफ्तारी हेतु निकाला गया, जिसके उपरांत देर रात्रि को तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। ये जो घटना है ये लीलवार गांव जाने वाले मार्ग पर हुई है और इनके पास से अभियुक्तों के पास से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस जो है वो बरामद हुआ है। इसमें जो एक अभियुक्त है जिसका नाम है लवकुश यादव उर्फ लल्ला यादव, ये हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध में उतराव थाना क्षेत्र में 12 मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।